तो चलिए कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं फटाफट। गोपाल धस्माना है मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ। गोपाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी। सर टाटा पावर है सर, मेरे पास 170 से है, एवरेज प्राइस 120 है सर। तो इसका सर अभी बहुत डाउन होता चला जा रहा है, तो अभी क्या करने का है सर, मतलब और परचेज कर ले या फिर जो है निकल जाए। सरविंद 190 पे इस समय चल रहा है, 120 पे उन्होंने लिए, प्रॉफिट इनका है लेकिन ऊपरी स्तर से नीचे आया, ये भी बात सच है। तो क्या ऐसे में कोई आपको लगता है कि एवरेज स्ट्रेटजी होनी चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए 120 में लिया है तो ये तो मान के मैं चल रहा हूँ कि इनके पैसे डबल हुए थे ऊपर में। तो अगर आप देखें तो 240 इनका डबलिंग प्राइस था और ये तो ऊपर में तकरीबन तकरीबन अगर आप देखिए तो 280 290 तक भी जाके आया हुआ है। तो आई थिंक काफी लेट कर देते हैं लोग ये समझने में कि थोड़ा थोड़ा पैसा बाजार में लेते रहना जरूरी है। और अगर आधा माल इन्होंने बेच दिया होता तो आधा माल इनका लाइफ लॉन्ग फ्री हो जाता। अब देखिए इस मूव में तो मैं इनको बोलूंगा कि देखिए अब इस मूव में तो 180 का वर्स्ट केस मुझे लग रहा है। तो अब ट्रेड में बने रहे, अब यहाँ से बेच के कुछ नहीं मिलना है जब तक 179 के नीचे बंद नहीं आता। तो 178.40 के नीचे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगा के रहें और ट्रेड में बने रहें, क्योंकि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड तो बेचने का नहीं है। बट उछालों में जब इनको किसी कारण से जब 230 240 का अगर भाव कहीं आए तो आधा माल इनको यहाँ से बेच देना चाहिए और आधा इनका फ्री हो जाएगा। आधा बेच देना, आधा फ्री हो जाएगा। तो ये स्टडी ज़्यादा बेटर है, ये मतलब प्रॉफिट में रहेंगे। अगला सवाल है हमारे साथ तनवीर कनानी का, जो राजकोट गुजरात से है। तनवीर क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास रेमको सिस्टम के 1100 शेयर है और मेरी एवरेज प्राइस है 400। अभी मुझे क्या करना चाहिए, निकल जाऊं, रखूं, क्योंकि 1.5 साल से ऊपर हो गया है मेरा। अरे भाई साहब, आपका तो आधा हो गया एकदम। हाँ सर, इसलिए तो सवाल पूछा। अरे भाई, ये क्या निवेश के लिए लिया था कि ट्रेडिंग के लिए क्या था ये, मतलब स्ट्रेटजी क्या थी आपने जब खरीदा था? देश के लिए लिया था, मगर 1.5 साल से ऊपर हो गया, ये ऊपर आ ही नहीं रहा है। सरविंद जी तो बड़ा मुश्किल वाला काम कर दिया इन्होंने, आधा कर दिया। बताइए 400 वाला है 205 में, क्या करेंगे? जी देखिए ऐसे सवालों में हमको रख दिया, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, दोनों तरफ इनको राय देके तकलीफ ही है। क्योंकि देखिए इतना ओवरसोल्ड या बाउंस तो आ ही सकता है, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म डिग्री में एक वीक कैटेगरी का स्टॉक है, चल नहीं पाया है। आप देखिए बिल्कुल नहीं चला। और ये इसने जब अभी इस मूव में भी जब आईटी बहुत अच्छा चला तो आई थिंक ये सब उतना चल नहीं पाया। तो आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ से इनको नई राय तो नहीं है, कुछ नया ना करें, अब जो पोजीशन है उसको होल्ड कर लें और एक मेरे हिसाब से 3-6 महीने में एक दोबारा राय ले लें। तो यहाँ से तो कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी भी नहीं लग रही है। उछाल डेफिनेटली ओवरसोल्ड कंडीशन से आ सकता है और उस उछाल में डेफिनेटली एक बार राय ले लें। हाँ, मतलब चूंकि बेच भी देंगे तो क्या लॉस बुक हो जाएगा, फिर कोई संभावना नहीं रहेगी। इसलिए थोड़ा उछाल का इंतजार करें, फिर दोबारा राय लीजिए। ऐसा लेकिन मत किया करिए, बहुत मतलब नीचे आ रहा तो कहीं तो एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था आपको। खैर चलिए, जो भी हुआ सो हुआ। अगला सवाल हमारे साथ है रुपेश का, जो जैन मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं। रुपेश जी बताइए क्या हाल चाल? बढ़िया सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए। सर अवांस होल्डिंग का मैंने लिया था आईपीओ, प्राइस वेन था 277, वो काफी नीचे भी चला गया था 180 तक, उसके बाद वो 280 तक भी गया, लेकिन मैंने सेल नहीं किया था। तो अभी सर 223 पे चल रहा था, आगे क्या करना चाहिए सर? लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या कुछ सेल करें? ओके, ये एडवांस होल्डिंग था ना आपका? जी सर, फंडामेंटल तो सर ठीक था, इसलिए मैंने ले लिया था उसको। हाँ नहीं, एक मिनट रुकिए रुपेश जी, ये प्लेट चेंज करिए। एडवांस करके शेयर है वो, है ये आवास फाइनेंशियल नहीं है, वो गलत प्लेट चल रही थी। नहीं, एडवांस होल्डिंग सर। हाँ, एडवांस होल्डिंग है, अरविंद बंसल का। यस। सरविंद जी, एडवांस होल्डिंग का चार्ट देखिए। जी देखिए जैसे उन्होंने बोला कि देखिए यहाँ पे भी जो डेटा है वो अगर आप देखें तो कम है मेरे हिसाब से, और बहुत ज्यादा क्लैरिटी तो मैं कहूंगा यहाँ पे नहीं है। एक लॉन्ग ड्रॉन करेक्शन साइडवेज चल ही रहा है जब से लिस्टिंग हुई है। मोटा मोटी मुझे दिख रहा है कि 200 से लेके तकरीबन अभी फिलहाल 200 से 230 की रेंज में फंसा है। इसके पहले तकरीबन 200 से लेके 270 की रेंज में था। तो बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, मैं इनको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा कि ये लॉन्ग टर्म में। बट शॉर्ट टर्म में जो मुझे लग रहा है वो मैं इनको बता देता हूँ। मुझे लगता है कि 213 214 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं। जब तक वो नहीं टूटते क्लोजिंग बेसिस पे तब तक शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप है, और ऊपर में आप मान के चलिए कि 255 260 के टारगेट्स आ सकते हैं 1 से 3 महीने में। ओके, तो होल्ड करना बेटर स्ट्रेटजी रहेगी, होल्ड करिए। इसमें देखिए क्या निकल के आता है ना रुपेश भाई, इसको आप जो है होल्ड करिएगा।
अगला सवाल है ठाणे महाराष्ट्र से मुरारी जी हमारे साथ हैं। मुरारी जी बताइए क्या सवाल है। मुरारी भाई आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ सर, मेरे पास अडानी विल्मर के 650 शेयर है 751 के हिसाब से, तो क्या करें सर, बहुत लॉस हो रहा है इसमें। 751 पे लिया है अडानी विल्मर, दिखाइए चार्ट, और 392 आ गया है। न्यूज ड्रिवन का आपने कितने समय पहले लिया था मुरारी जी? सर 6 महीना हो गया, लगता है 6 महीने से भी ऊपर हो गया। तो जब ये सब खबरों वबरों का सिलसिला शुरू हुआ था तो फिर आपने बेच के निकले नहीं आप? अरे सर पहले तो लिया, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर वापस लिया, फिर 850 गया, फिर वापस लिया। ओ तेरी तो। सरवेन जी 751 पे ले रखा है और 392 का प्राइस है जी। आधा लगभग नुकसान हो रहा है इनको। क्या राय दी जाए इनके लिए? बहुत, चूंकि न्यूज ड्रिवन काउंटर ये तो हम लोग रोज बताते ही हैं, लेकिन अब क्या स्ट्रेटजी बनाए? आप चूंकि फंस गए तो क्या करें? देखिए, सर्किटों में ऊपर जा रहा था, सर्किटों में नीचे आ रहा है, फिर जब भी चलता है 4-5 दिन फिर सर्किटों में चलता है, तो ऐसे सब स्टॉक्स में आप क्या टेक्निकल करेंगे? 5-5% के गैप आइदर साइड दोनों तरफ दिखते हैं, चार्ट्स को ठीक से बनने का और प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी का मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे चार्ट्स पे डेफिनेटली मैं तो अवॉइड करना चाहूंगा इनको कोई राय देने के लिए। सिचुएशन वही है जो इससे पहले एक कॉलर थे कि मेरे लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, कोई भी इनको राय देके इसमें फंसने जैसी स्थिति होती है। तो आई थिंक मैं चाहूंगा कि इस पे अपना खुद का कॉल लें, बट टेक्निकली स्पीकिंग मेरे फ्लेवर का स्टॉक नहीं है जिसपे मैं कुछ बोलना चाहूँ। ओके, तो मुरारी भाई इसमें चूंकि ये राय नहीं दी जा सकती कि आप बेच के निकल ही जाएं, चूंकि ऊपर नीचे होगा तो बहुत लॉस है। हाँ, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर, जहाँ पे खबरों का सिलसिला बहुत ज़्यादा होता है ना, उसमें फिर टेक्निकली या फंडामेंटली भी राय बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चूंकि अब आधा नुकसान आपका हो गया है, मतलब आधे प्राइस पे लगभग खड़ा हुआ है ये, तो एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आपसे कह दिया जाए कि बेच लो। अब जैसे ही आपने बेचा तो आपने नुकसान कर लिया अपना, लेकिन आपसे ये कहा जाए कि होल्ड करिए और किस्मत को एक मौका दीजिए। हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो और ये आपके प्राइस के करीब पहुंच जाए या उससे ऊपर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बेटर राय होगी कि आप इसको बने रहिए। अब इतना नुकसान कर ही लिया है तो फिर थोड़ा और बने रहिए, देखिए क्या होता है। थैंक यू। होल्ड करिए इसको फिलहाल। अगला सवाल है संजीव बंसल का, चंडीगढ़ पंजाब से। संजीव जी बताइए क्या सवाल है सर? सर गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग। मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की जी। मेरे को मेरे फ्रेंड ने बोला था जिंदल सा ले लो। हाँ। और वो 100 रुपए में बोला था उसने, भाई 200 रुपए होगा तो बेच देना। हाँ। अब वो 175 तक गया, उसके बाद 137 वापिस आ गया। हाँ। अब इसके फंडामेंटल क्या हैं, इसके टेक्निकल क्या हैं, वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ओके, तो पहले प्राइस चेक लेते हैं। सरवेन जी बताइए जिंदल 100। जी देखिए, मेटल स्पेस में थोड़ा बेहतर इसके चार्ट्स हैं औरों के मुकाबले, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आपको मालूम ही है कि हम जो लास्ट कुछ हफ्तों में डिस्कस करते हैं कि भाई मेटल इंडेक्स में अपना ध्यान खराब है, और मेटल इंडेक्स हमको लगता है यहाँ से और एक 10-15% और गिर सकता है। एनएससी मेटल इंडेक्स या बीएससी मेटल इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ग्रेजुअली मेटल स्टॉक्स प्रेशर में रहेंगे, और कारण हमने यही बताया कि ग्लोबल मार्केट्स भी हमें लगता है कि भी प्रेशर में बने रहेंगे। बहुत ज्यादा भी क्लैरिटी नहीं हुई है कि आप ये कॉल कर दें कि बॉटम बन गए हैं और यहाँ से रैलीज आ जाएंगी। तो मेटल्स प्रेशर में रहेंगे। मेरा इनको राय ये रहेगी कि भाई कॉस्ट के आसपास आप अपना जरूर एक स्टॉप लॉस बना के रखिए। मेटल्स एक हाई बीटा सेक्टर है, तो आप प्रॉफिट में है। आई थिंक कॉस्ट के थोड़ा ऊपर कहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से अगर मैं इनको रिकमेंड करूँ तो मैं इनको बोलूंगा कि इसमें तकरीबन 118 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस बना के रखें, जहां इनको 10 रुपया प्रॉफिट भी होगा और ट्रेड में बने रहें, क्योंकि थोड़ा बेहतर इसका चार्ट है। मे भी आपको दोबारा एक बार 165-170 जैसे स्तर दिखा दे, बट 200 का वेट ना करें, निकलें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टिप्स की एक बात बता दूं, टिप्स में ये जब आप किसी से टिप्स लेते हो तो आपको खुद को कुछ भी नहीं मालूम रहता है, ना ही उसको मालूम रहता है कि अगर 200 नहीं गया तो क्या। तो इसमें इफ एंड बट्स बहुत ज्यादा होते हैं टिप्स में। गलत जाते वक्त किसी के पास कोई उसका लॉजिक या उसका कोई रीजनिंग नहीं होता है, या उसके पास उसका प्लान बी नहीं होता है। गलत गए तो प्लान बी क्या है वो इनके पास नहीं है, इसीलिए आज ये तकलीफ में। तो प्लान बी होना भी बहुत जरूरी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना भी बहुत जरूरी है, प्रॉफिट के सौदों में थोड़ा प्रॉफिट लेते रहना भी बहुत जरूरी है। प्रॉफिट के सौदों में प्रॉफिट लेते रहिए, और फिलहाल प्लान ए जो इनका है वो अभी तक के हिसाब से सक्सेसफुल है। कम ज़्यादा अलग बात होती है, लेकिन फिलहाल सक्सेसफुल है, तो प्रॉफिट लेना और अच्छी बात इसमें होगी। अगला सवाल है सोमेश कुमार का, चंद्रपुर महाराष्ट्र से। सोमेश जी बताइए क्या सवाल है? जी मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी जी बताइए। हाँ गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। पिछले वीक में मैंने 45 के रेंज पे इजीमैट के 500 शेयर्स लिए थे। तो
तो वो डे बाय डे यानी कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है अभी। तो वही क्वेश्चन था कि इसको और होल्ड करना चाहिए या मतलब क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? ओके सरवन भाई, इजी ट्रिप 41 रुपये 25 पैसे अभी ट्रेड कर रहा है, इन्होंने 45 पे लिया है, तो क्या राय होगी लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए क्या करें? देखिए डेटा तो यहाँ पे भी लिमिटेड ही है, बट जितना है उसमें अभी तो फिलहाल एक साइडवेज कंसोलिडेशन, और अगर आप देखें कई कुछ महीनों से 3-4 महीनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है और अपने लॉन्ग टर्म दायरों के आसपास है, सपोर्ट्स ले रहा है अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर चलते रहता है, बट मान लीजिए कि तकरीबन 40 रुपए के आसपास, 41 रुपए के आसपास वो लेवल्स हैं। तो आई थिंक अब यहाँ पे ट्रेड में बने रहे, क्योंकि इस डिक्लाइन में जो करेक्शन में जो होना था वो हो गया। पॉसिबली एक बाउंस इसको वापस 46-48 की तरफ लेके जाएगा, एज लॉन्ग एज 38 के नीचे बंद नहीं करता है। तो आई थिंक 37-40 के स्टॉप लॉस से आई थिंक ट्रेड में बने रहे हैं, और एक बार 46-48 आवे तो राय जरूर ले लें कि क्या करना है उस समय। ओके, ये बात तो सही है खैर कि बीच बीच में राय लेते रहना चाहिए। अर्पण है हमारे साथ इंदौर मध्य प्रदेश से। अर्पण जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास रेणुका शुगर के 1000 शेयर है, 53 पर बाइंग है। ओके सरवन जी, रेणुका शुगर और चीनी कंपनियों में एक सिक्लिकल मूव होता रहता है और पिछले कुछ समय से बहुत ही बढ़िया मूव इनमें बना है, लेकिन बीच बीच में फिर गिरते भी रहते हैं। अब जैसे इनका ही स्टॉक जहाँ पे लिया वहाँ से 11 रुपये नीचे है, क्या राय बनती है आपकी चीनी शेयर में, खासतौर पे इस पे? देखिए सेम ग्रुप के ऊपर तो बहुत सारे न्यूज और चीजें चली रही हैं, तो उसी ग्रुप का है, लेकिन चीनी में है तो डेफिनेटली थोड़े बेहतर चार्ट्स हैं, थोड़े बेहतर सेटअप्स हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटी मोटी जो इसमें जो न्यूज डेवलपमेंट हुए वैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे चीनी को तो इनको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा ट्रेडिंग तो नहीं कर पाएंगे इसमें, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के चलेंगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। चीनी के लिए इनको बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर चीनी में एक्सपोजर लेते हैं तो ये भी देखें कि ब्राजील में चीनी क्या कर रही है। तो ब्राजीलियन शुगर अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है लास्ट 2-3 महीनों से रॉ शुगर्स, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण से। तो 21-21.5 के आसपास आप जाइए तो चीनी उसके ऊपर जा नहीं पा रही है, तो वहां पे एक ब्रेकआउट भी जरूरी है, प्योरली फॉर द फ्लेवर से। इंडिया में उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता मार्केट पे, बट प्योरली फ्रॉम द फ्लेवर सेक और सेंटिमेंट के सेक के लिए आपका अगर चीनी में एक ब्रेकआउट हो जाए तो सारे चीनी स्टॉक्स बढ़िया यहाँ से चलने लगेंगे। तो मेरे राय से बने रहना चाहिए और इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, 9 से 12 महीने के लिए बने रहेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पैसे बनने की उम्मीद है। ओके सरविंद, मनीषा रॉक करके एक ट्विटर हैंडल जिसमें उन्होंने सवाल भेजा है, कैम्स का शेयर इन्होंने लिए थे 2760 के भाव पे, और इनको जो है 1.5 साल से होल्ड किए हुए हैं, अब तो ये काफ़ी नीचे होगा, दिखाइए चार्ट दिखाइए ना कैम्स का। तो ये चाहती हैं कि क्या करें, कोई अल्टरनेट है इसका? अभी तो हाँ 2100 पे आ गया, इन्होंने 2760 पे लिया था। देखिए थॉट यही है कि लास्ट 2 साल में जो पहले चला और काफी अच्छे इसमें मूव्स रहे और काफी फेवरेट था, कंसेंसस बाय हो गया था ये, और उसके बाद देखिए 4000 से वो सीधा आधा हो गया। तो वो सारे शेयर जहाँ पे मैंने बोला 40-50% के करेक्शन हो चुके हैं, उनमें बहुत ज्यादा डाउनसाइड यहाँ से मैं नहीं देख पा रहा हूँ, या अगर ये जा भी रहा है तो यहाँ पे रिस्क बचे नहीं है और बेचने के। तो आई थिंक मेरी राय यही रहेगी कि ट्रेड में बने रहें, नया कुछ ना करें, ऐड ना करें, और बिल्कुल जैसे मैंने बोला फॉलिंग लाइफ को पकड़ने की चेष्टा ना करें, एवरेजिंग का कोशिश बिल्कुल ना करें जब तक बाजार में रिवर्सल नहीं आता, और जो पोजीशन है उसी में बने रहें। और जब बाजार का खतरा टल जाएगा उस समय डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर एवरेज करेंगे तो कॉस्टिंग नीचे आएगी और थोड़े पैसे बनने की उम्मीद रहेगी, बट अभी वो समय नहीं आया है, खाली होल्ड करके रखें जो भी है अभी, होल्ड करके रखें जो भी है अभी। अच्छा, एक सवाल फिनिक्स मिल का चार्ट देखिए, इस पर कई रिपोर्ट्स आई हैं और 1700 तक के टारगेट दिए जा रहे हैं, कैसा लगता है आपको फिनिक्स मिल? क्या इस पर कोई राय बनती है आपकी इस समय के लिए? देखिए कंसोलिडेशन तो बढ़िया इसका चल रहा है, और दिसंबर में जो हाईज लगे वहां से अब आप देखिए तकरीबन तीसरा महीना कंप्लीट होने आ रहा है, एक बढ़िया साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है, पैटर्न्स भी ठीक ठाक लग रहे हैं। तो प्योरली फ्रॉम इसको 15 दिन और महीने के पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली थोड़ी यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे पॉसिबल है, और आपको एक 1500-1520 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिखने चाहिए। तो प्योरली फ्रॉम दैट एंगल शॉर्ट टर्म के लिए मुझे अच्छा लगता है। शॉर्ट टर्म के लिए चलिए क्विकली एक कॉलर ले लेते हैं। मुकेश जयपुर से हमारे साथ राजस्थान से जुड़ रहे हैं। मुकेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरे पास IRCTC है, इसको 800 में
प्राइस में लिए हुए हैं, तो अब आगे क्या लग रहा है? बताइए सरवेन जी, IRCTC। देखिए IRCTC तो हमने बहुत कवर किया, उसमें बहुत चर्चाएं की, और उस करेक्शन में हमको भी लगता था कि 650 तक आ जाएगा। थोड़ा उससे अब नीचे चलने लगा है, बट आई थिंक अब यहाँ पे इनको दायरा थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ेगा, और आई थिंक बात वही हो गई कि यहाँ से तो इनको ट्रेड में बने रहना पड़ेगा। यहाँ से मुझे नीचे के बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड डाउन साइड लगते नहीं है। मल्टी क्वार्टर, इनफैक्ट मल्टी ईयर, ऑलमोस्ट अब साल पूरा होने आ रहा है, वो करेक्शन कहीं यहाँ पे पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे, और मेरे हिसाब से इन दायरों से तो बहुत ज्यादा नीचे के रिस्क रिवॉर्ड मुझे नहीं लग रहे। एक बढ़िया लॉन्ग टर्म स्टॉक हो सकता है, अगर आप इसको 12-24 महीने देंगे तो आई थिंक पैसे बनने की उम्मीद इन स्तरों से काफी अच्छी है, तो ट्रेड में बने रहे। ओके, तो ये राय है IRCTC पे, और ये स्टॉक ऐसा है जिसने एक समय बहुत अच्छी चाल दिखाई, उसके बाद लगातार ये करेक्शन में गया और अभी भी उसी के आसपास बना हुआ है। प्रिंस ध्यान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रिंस, बताइए क्या सवाल है आपका? अच्छा, प्रिंस ने फ़ोन कट कर दिया है, तो चलिए हम ट्विटर से एक सवाल ले लेते हैं। अशोक लीलैंड, राहुल चड्डा का सवाल है। अशोक लीलैंड का इन्होंने 130 वाला पुट लिया है, ₹1.90 पे, अप्रैल की एक्सपायरी है, क्या करना चाहिए? अप्रैल की एक्सपायरी लिए तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। आई थिंक ऑटोज में प्रेशर रहेगा, BSE ऑटोज में, आप ऑटो इंडेक्स चाहे NSE का देखिए चाहे BSE का, आई थिंक वहां पे भी मुझे ऐसा लगता है कि मेटल इंडेक्स के जैसे कम से कम 10 से 15% तकरीबन इंडेक्स में ही बाकी है एक करेक्शन, तो आई थिंक स्टॉक्स में भी प्रेशर रहेगा, तो ट्रेड में बने रहना चाहिए। आई थिंक डिसेंट ट्रेड है इनका, और 6-7 रुपए यहाँ पे इनके बन सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और क्विकली। अप्रैल फ्यूचर के लिए HAL किसी ने लॉन्ग किया है, जिनका नाम है बिरेश्वर पॉल, 2480 के, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, मेरे हिसाब से 2480 पे लॉन्च किया तो इन द मनी होंगे मेरे हिसाब से। हाँ, तो आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मेरे हिसाब से बने रहे ट्रेड में, और ट्रेड को 2 से 4 दिन और दे दें, उससे ज्यादा ना दें। 2 से 4 दिन और दे दें। एक बाउंस बैक जो चल रहा है वो थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है, और ऊपर में इनको 2620 2630 के स्तर भी मिल सकते हैं। तो आई थिंक अगर प्रॉफिट में है तो ट्रेड में बने रहें, अगर मैंने इनका भाव सही सुना है तो। ओके सरवेन जी, ये थी आज की चर्चा, जिसमें बहुत सारे सवाल के हमने जवाब लिए और कोशिश की आपकी मदद करें यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया सरवेन जी हमारे